तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मोनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे जेई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 5th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, टॉपिक रहेगा बेटा प्रोबेबिलिटी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेटा क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में भी एक टॉपिक है बेस थ्योरम, इसके ऊपर फिक्स है, हर साल क्वेश्चन आता है, सबसे इजी टॉपिक है, 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेम आपका जेई में भी आता है बेटा एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी को लेके बेस थ्योरम के ऊपर। तो आज हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या है बेटा क्वेश्चन? 3 बैग है बेटा आपके, बैग 1, बैग 2, बैग 3। बैग 1 में आपके 5 1 रुपीज के कॉइन है, 4 5 रुपीज के कॉइन है। बैग 2 में 4 1 रुपीज के कॉइन है, 5 5 रुपीज के कॉइन है। बैग 3 में 3 1 रुपीज के कॉइन है, 6 5 रुपीज के कॉइन है ना। तो आपको बोल रहा है ए बैग इज सेलेक्टेड, इन तीनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट किया, एक कॉइन इज ड्रॉन, उसमें से कॉइन निकाला, और वो कॉइन कितने रुपए का निकला बेटा? 1 रुपए का निकला वो कॉइन, आपको पहले ही बता दिया। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम बैग 2। क्या चांसेस हैं कि वो कॉइन बैग 2 में से आया होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा पास्ट में जाते हैं। देखो, सबसे पहले आपने बैग सेलेक्ट किया, फिर कॉइन निकाला, है ना, बैग सेलेक्ट किया फिर कॉइन निकाला। अब आपको पहले ही बता दिया कि ये कॉइन क्या है, 1 रुपीज का है। तो क्या चांसेस हैं कि ये बैग 2 में से आया होगा? वापस पीछे जाना है, पास्ट में जाना है। तो बेस थ्योरम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बेस थ्योरम लगानी है? इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको पास्ट में ले जाएगा बेटा, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला होता है बेटा आपका P ऑफ A बाय B, है ना, इसका यूज करेंगे। P ऑफ A बाय B क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बेटा? P ऑफ A बाय B का मतलब क्या हुआ? P ऑफ A बाय B का मतलब B इवेंट, है ना, जो चीज आप नीचे लिखते हो वो हो चुकी है, बी इवेंट हो चुका है, बी के होने के बाद ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, इसको पी ऑफ ए बाय बी बोलते हैं, है ना। तो इसका यूज करना है, तो यहाँ पे हम 3 इवेंट मानते हैं। क्या? एक बी वन इवेंट मान लिया। बी वन इवेंट का मतलब आप बैग 1 सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक इवेंट बी टू मान लिया बेटा अपन ने, है ना। बी टू इवेंट क्या मान लिया अपन ने कि हम लोग बैग 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। एक इवेंट बी थ्री मान लिया बेटा, क्या कि हम लोग बैग 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, बैग 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। एक इवेंट B3 मान लिया, और एक और इवेंट मानना पड़ेगा कि जो बैग में से आप कॉइन निकाल रहे हो वो 1 रुपीज का कॉइन है ना। उसको अपन सी इवेंट मान लेते हैं कि जो बैग से आप कॉइन निकाल रहे हो वो 1 रुपीज का कॉइन है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? आप, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो जो चीज हो जाती है वो नीचे आती है। तो ये बी इवेंट जो है वो हो चुका है, वो नीचे आएगा। और कौन सा इवेंट हो चुका है कि 1 रुपीज का कॉइन ऑलरेडी आ गया है, आपने निकाल लिया है, मतलब ये सी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये नीचे आएगा, है ना। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैक 2 से आया हो, और बैक 2 को अपन ने B2 माना है इस इवेंट को। तो इस ए की जगह क्या लिखूंगा? B2। ए की जगह क्या लिख दिया? B2। बी की जगह लिख दिया C। बी की जगह लिख दिया C। तो एक तरीके से बेस थ्योरम कुछ नई चीज नहीं है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। जो आप लोग कंफ्यूज होते हो ना बेस थ्योरम में, तो ये हो चुका है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चल, तो सॉल्व करते हैं एक बार अपन, है ना, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं एक बार, ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या निकालना है? B2 अपॉन सी, इसको ऊपर लिख देते हैं बेटा अपन। P ऑफ B2 अपॉन C इज इक्वल्स टू P ऑफ B2 इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C, ठीक है। ये निकालना है बेटा अपन को। चलो, तो कैसे निकाले? अब नीचे क्या आ रहा है बेटा, देखो, है ना, एक सेकेंड। नीचे क्या आ रहा है? देखो आपका P ऑफ C, नीचे क्या आ रहा है? P ऑफ C, और C इवेंट आपने किसको माना था कि बैग से 1 रुपीज का कॉइन आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बताया बेटा कि बैग 1 से आ रहा है, बैग 2 से आ रहा है, बैग 3 से। तो ये 3 केसेस बनेंगे। क्या? P ऑफ C क्या हो जाएगा? P ऑफ B1
आपने बैग 1 सेलेक्ट किया, 3 केसेस बनेंगे ना, एंड बैग 1 सेलेक्ट करने के बाद 1 रुपीज का कॉइन आ जाए, पहला केस है ना। और का मतलब प्लस, आपने बैग 2 सेलेक्ट किया, एंड का मतलब इनटू, बैग 2 सेलेक्ट करने के बाद 1 रुपीज का कॉइन आ जाए, प्लस आपने बैग 3 सेलेक्ट किया, एंड का मतलब इनटू, बैग 3 सेलेक्ट करने के बाद 1 रुपीज का कॉइन आ जाए। ये 3 केसेस बनेंगे बेटा आपके, है ना। नीचे क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, B2 इंटरसेक्शन C। इसका मतलब आपने बैग 2 सेलेक्ट किया और 1 रुपीज का कॉइन आ जाए, उसको B2 इंटरसेक्शन C लिखोगे। तो वो कैसे लिखोगे, P ऑफ B2, आपने बैग 2 सेलेक्ट किया और बैग 2 सेलेक्ट करने के बाद 1 रुपीज का कॉइन आ जाए, है ना। तो ये चीज निकालनी है आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो, है ना। स्क्रीन पॉज, वीडियो पॉज करके इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो समझना बेटा, P ऑफ B1, है ना, P ऑफ B1, 3 बैग है। P ऑफ B1 का मतलब बैग 1 सेलेक्ट करने के क्या चांसेस होंगे, P ऑफ B2 मतलब बैग 2 सेलेक्ट करने के क्या चांसेस होंगे, P ऑफ B3 मतलब बैग 3 सेलेक्ट करने के क्या चांसेस होंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो बैग 1 1 है और टोटल बैग कितने हैं, 3। तो P ऑफ B1 1/3 हो जाएगा, P ऑफ B2 1/3 हो जाएगा, P ऑफ B3 भी 1/3 हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला है, P ऑफ B2 के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, 1/3। P ऑफ B1 के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, 1/3। P ऑफ B2 के प्लेस पे 1/3 पुट कर देते हैं, है ना। P ऑफ B3 के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, 1/3। ठीक है, तो 1/3 तो कॉमन आ जाएगा नीचे से, और वो ऊपर वाले 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। अब आगे करते हैं, B2 इवेंट हो चुका है, मतलब बैग 2 सेलेक्ट कर लिया आपने, तो 1 रुपीज के कॉइन आने के क्या चांसेस होंगे उसमें। तो बैग 2 में 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 4 कॉइन है, 4 अपॉन टोटल कॉइन कितने हैं, 4 + 5 9। प्रोबेबिलिटी यही तो होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। 1/3 को हटा दिया अपन ने ऊपर नीचे से। अगर आपने बैग 1 सेलेक्ट किया, उसमें से 1 रुपीज के कॉइन आने के चांसेस, 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 5, टोटल कॉइन कितने हैं, 9, प्लस, बीच में प्लस था ना। अब आपने बैग 2 सेलेक्ट किया और 1 रुपीज के कॉइन आने के चांसेस, वो अपन ने ऑलरेडी लिख दिए थे, 4/9, प्लस अगर आपने बैग 3 सेलेक्ट किया तो 1 रुपीज के कॉइन आने के चांसेस, बैग 3 में कितने हैं 1 रुपीज के कॉइन, 3, टोटल कॉइन कितने हैं, 9। तो नीचे 9 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर भी 9 है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 4 अपॉन 5 + 4 9 + 3 12। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो आंसर इज 1/3। 1/3 कौन सा ऑप्शन है बेटा, देखो, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट बेटा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बेस थ्योरम, कोई नई चीज नहीं है बेटा, दैट इज जस्ट ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। और ये आपका बेटा बोर्ड एग्जाम में भी फिक्स है, हर साल आता है, और जेई में भी फिक्स है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा, एग्जाम जल्दी आ रहा है ना, लगे रहो बस, है ना, दिल से मेहनत करो, है ना। मैथ्स में आप 15 क्वेश्चन भी एक्यूरेटली सही करते हो तो बहुत अच्छा है, आपको एनआईटी मिलेगा, है ना। सो होप फॉर द बेस्ट, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, जय माता दी।